हेलो फ्रेंड, मैं ऋषि शर्मा आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूं और मैं टॉपर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, रीजनिंग का पहला चैप्टर जो है वो है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है A to Z, दूसरा होता है अपोजिट Z to A, और एक होता है प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, एंड दूसरे में होता है प्रथम अर्धांश के अक्षरों को वैसे रहने दें एंड सेकंड अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, एंड जो चौथा होता है इसमें प्रथम एंड सेकंड दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पहला यूजुअल जो है A to Z है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा आपका, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे अक्षर के दाहिने चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, एंड दूसरे जो Z to A है उसमें कैसा कहा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। एंड जो हमारा तीसरा है प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, जिसे कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से दसवां अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। एंड जो हमारा फोर्थ नंबर है उसमें क्या होगा, इसमें द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा, और इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दें तो बाएं से सातवां अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। एंड जो हमारा नेक्स्ट है लास्ट, इसमें क्या होगा, दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यदि हम प्रथम एंड द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से दसवां अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अल्फ़ाबेट में मात्र ही 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम आपको लगाने का नियम बताते हैं। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z, पहला हम क्या पढ़ेंगे A to Z यानी यूजुअल, यानी जो हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसमें आ गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, तो इसको लगाने से पहले हम सबसे पहले रूल को जानेंगे कि हमारा रूल या नियम क्या होता है। यदि कहीं पे आ गया R और L तो इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यदि आ गया L और R तो इसे भी हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेंगे। और यदि कहीं पे आ गया L और L तो उसे हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। और R आ गया तब भी क्या कर लेते हैं, हम घटा लेते हैं। R L का मतलब क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट और लेफ्ट एंड राइट, यानी अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो हम घटा लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो उसे हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब जैसे मान लीजिए, और इसमें हम हमेशा पहली स्थिति लेते हैं। जैसे पहली स्थिति क्या, R है तो R लेंगे, L है तो L लेंगे, L है तो L, R है तो R लेंगे। अब जैसे इसमें मान लीजिए क्या है, हमारी पहली स्थिति क्या है, L, तो L ले लिया, और R और L क्या है, R है और L है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे इसके इस फार्मूले के हिसाब से। तो 5 3 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये वाला जो बचा है उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखो L यानी ये वाला हमारा फार्मूला बन गया, यानी इसमें हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। और पहली स्थिति क्या हमारी L है तो L लिख लेंगे, 8 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 3, यानी 3। अब तीसरा अक्षर हमारा कौन होता है, तीसरा अक्षर हमारा होता है C, यानी C हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसी पर कोई दूसरा क्वेश्चन बन गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा अक्षर के बाएं 13वां अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो सेम प्रक्रिया वही है कि पहली स्थिति जो रहेगा वही हम लेंगे। जैसे पहली स्थिति R है तो R ले लेंगे, और R और L है तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो R और L को जोड़ेंगे, 13 और 4 कितना होता है, 17 होता है, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे, और उसके बाद में R2 को उतार लेंगे। अब हम देखेंगे R सेम डायरेक्शन आ गया तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। जैसे क्या R पहली स्थिति 17 में से 2 गया तो हो जाएगा कितना, 15। अब जैसे मान लीजिए हमारा जो नंबरिंग करने का तरीका होता है वो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, और लेफ्ट से राइट ही हमें ज्ञात होता है, न कि राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये हमारा स्थिति क्या दिया है,
राइट दिया है, तो राइट से लेफ्ट बनाने के लिए हमें 27 से जितनी संख्या दी होती है उतने को हम घटा देते हैं। तो राइट से लेफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम 27 से दी गई संख्या को घटा लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्शन लेफ्ट हो जाता है। अब 27 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 12, यानी 12 यल 12, तो यल 12 क्या होता है हमारा, यल ही होता है, यानी यल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।